पहला एसपीडी का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं, योजना में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बताइएगा संविदा कार्यक्रम किस राज्य का है? हरियाणा। ये हरियाणा का, थोड़ा सा तेज रखिएगा। हरियाणा का। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? नायब से सैनी, नायब से सैनी। और गवर्नर पूछेगा तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। स्वयं योजना किस राज्य का है? उड़ीसा। ये उड़ीसा, ये उड़ीसा का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना किस राज्य का है? हिमाचल। ये महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार का। चलने का अधिकार अभी हाल ही में कौन लागू किया है? पंजाब सरकार। चलने का अधिकार पंजाब सरकार। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार। और स्वास्थ्य का अधिकार ये किसका है? राजस्थान सरकार। किसका है? राजस्थान सरकार का। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य का है? हिमाचल। ये हिमाचल प्रदेश का। कौन किसका? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा तेज रखिएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य का है? ये असम का। किसका? असम का। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। हमारा संविधान हमारा अभियान कौन अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुरू किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया। महतारी वंदना योजना किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कहाँ का ये? छत्तीसगढ़ का। अपना विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का। युवा निधि योजना किस राज्य का है? ये कर्नाटक का। किसका? ये कर्नाटक का। कॉलेज फॉर थानसी मिशन कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ? मणिपुर में। एक कुकी जनजाति पाई जाती किस राज्य का? ये मणिपुर। कुकी जो जनजाति अभी हाल ही में मणिपुर में, इसी के चलते बहुत हिंसा हो रहा है। कुपो हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किस राज्य का? गुजरात। ये गुजरात का। किसका? गुजरात का। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किसका है? मध्य प्रदेश का। एक रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। ये दोनों कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। आरोग्य श्री योजना किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। रेड्डी नहीं, वहाँ बदल गए हैं, कोई एक कांग्रेस पार्टी के बनने गए नहीं, तेलंगाना का। वहाँ का भी रेड्डी ही है। अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य का है? तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना का। सांस अभियान अभी हाल में कौन शुरू किया है? मणिपुर सरकार। किसका? मणिपुर। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय का? ये संस्कृति मंत्रालय का। मेरे गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय। हर बच्चों के लिए हर अभियान किसका है? उत्तर प्रदेश का। हर घर सौर अभियान किसका है? ये भी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। प्रोजेक्ट उद्धव का हाल ही में कौन शुरू किया है? भारतीय सेना किया। भारतीय सेना किया। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश का। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश। खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। अबुआ आवास योजना किस राज्य का? झारखंड का। अबुआ आवास योजना झारखंड का। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान किसका है? ये एयर इंडिया का। किसका? एयर इंडिया का। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? पुरस्कार है एक योजना चालू किया गया कर्नाटक का। पुनीत राजकुमार कौन थे? वहाँ के बहुत बड़े अभिनेता थे, एक्टर थे। उन्हीं के समान योजना शुरू किया गया कर्नाटक राज्य से थे। नामो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किसका है? ये उत्तर प्रदेश का। लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र। हाँ, ये भी महाराष्ट्र का। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसका है? असम का। किसका है? असम का है। हेल्थ कार्यक्रम किसका है?
झारखंड का। झारखंड। देखिए हेल्थ कार्ड में झारखंड का भी है, एक उत्तराखंड, दोनों का ही है, ठीक है ना। हेल्थ कार्ड का संबल योजना किसका है? हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश। ग्रीन आधार योजना कौन कौन राज्य शुरू हाल में किया है? असम। गोवा। गोवा। कौन किया है? गोवा। हमारा एसपीडी का जीएस बताइएगा। ब्राह्मण तत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ है? मौर्य काल। ये गुप्त काल से हुआ। गुप्त काल। ब्राह्मण तत्व का समाज का वर्चस्व गुप्त काल से गुप्त शुरू काल। हुआ। अजंता की चित्रकारी का संबंध किस काल से है? ये गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से है। यही चैप्टर पर है ना, ये तो कल हो ही गया था। बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राज्य में। हाँ, अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत। बीत आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352। कितना? 352। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगाया गया था राज्य में? पंजाब में। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पे, गुजरात में। नर्मदा नदी पे, गुजरात। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म का स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक किए थे। कौन किए थे? गुरु नानक। सूर्य की किरणें जब किसी प्रेम से गुजरती तो इसके कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंग हो जाती है। कौन कितने में? 7 रंग। साइक्लिक वर्सेस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। तेज रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी का 6.67 टू 10 टू पावर -11 होता है ना। सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? सती प्रथा का अंत किसके काल में अंत हुआ था? लॉर्ड विलियम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थे? चंपा थी। कहाँ थे? चंपा। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम। अमीनो एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 और 25वां संविधान संशोधन के इसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी से वही समझ, लेकिन ये आंशिक राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा 26वां संविधान संशोधन दिया गया था। मायोसिन अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? ये मांसपेशी में पाया जाता है। मांसपेशी में पाया जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। ये अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री। रामायण की रचना कौन किए थे? महर्षि वाल्मीकि किए थे। किस भाषा में किए थे? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में किए थे। पृथ्वी की भूप्रकृति में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? अधातु सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली। ये उत्तर में किस शैली में मंदिर बनता है? नागर शैली में। दक्षिण में द्राविड़ शैली में। और जो बीच में होता है, मध्य में होता है, वो कौन सा? बेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली की जो मिल कर क्या बनाती है? बेसर शैली। तो बताइए दिलवारा का जैन मंदिर है कहाँ? राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत पे ना। माउंट आबू पर्वत पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र से संबंधित था? सर्वाधिक ध्यान दिया था कृषि क्षेत्र। इसका शुरुआत कब हुआ था? प्रथम 1951 से 56। पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 है।
शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। फागुन है। कौन सा? फागुन है। द डोज ऑफ लॉफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। कौन है? आर के लक्ष्मण। आम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। दो सदनों के बीच के बैठक के बीच का अधिकतम समय कितना माह से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिकतम नहीं होना चाहिए। कोई भी सदस्य होता है कितने दिन तक अनुपस्थित में उनका सदस्यता रद्द किया जाता है बिना बताए हुए? तो कोई भी जो लोकसभा का सदस्य होता है ना, अगर 60 दिन बिना चेयरमैन को या स्पीकर को बताए हुए उपस्थित है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? खत्म कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए किनके कार्यकाल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा? लॉर्ड डलहौजी। राजहड़प नीति का प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करते हैं? खंभात की खाड़ी। कौन? खंभात की खाड़ी। विद्युत ताप की जो कुंडली होती है किसकी बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। डायनेमो जो किस सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे के नियम। किस पे? फैराडे के नियम पे काम करता है। रैयत वाली व्यवस्था किसके साथ ये किया गया था? कौन है? किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ है। ये बताइएगा मीर कासिम जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी कौन थे? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में। कब हुआ था? 1880 में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन पूछा तो 21%। कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 0.03। अच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। किस होती है? केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग इसके जाकर साइंस का कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का कार्य के ना छठा चैप्टर है ना। कार्य शक्ति ऊर्जा देख लेते हैं। ठीक है। ये बताइएगा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। कार्य कैसी राशि है? अदिश या सदिश है? अदिश राशि है। अदिश राशि। कार्य जो है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? ऐसे मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। और ऐसे क्या होता है बताइए तो न्यूटन। अच्छा ये बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का न्यूटन हो गया। विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर या फिर तोड़िएगा तो केजी मीटर। देखिए न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को 1 जूल बोलते हैं। और इसी को अगर इसका बीमा पूछा तो क्या हो जाएगा? केजी का क्या होता है? मास m होता है। और केजी मीटर का क्या होता है? लेंथ होता है। तो केजी m हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है। बीमा पूछेगा तो m l का स्क्वायर t-2 होता है। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। ठीक है। जितने सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है ना वो कैसे उसका ऐसे मात्रा क्या होता है?
जूल होता है। क्या होता है? जूल, जितने जूल। प्रकार की ऊर्जा होती है सभी प्रकार की ऐसा ही उसका ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस मात्रा पूछेगा तो अर्ग होता है। और सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदृश्य। एक ऊर्जा बहुत तरीका का होता है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब क्या है? ऊर्जा है। ये सभी कैसी राशि है? अदिश राशि है। सबका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस मात्रा अर्ग होता है। ठीक बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार। कौन होता है? दो प्रकार। कौन कौन होता है? गतिज ऊर्जा प्लस और यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा में सॉरी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। गति करने वाली वस्तु में कौन सी अति होगी? ऊर्जा होगी। गति ऊर्जा होगी। और जो स्थिर होगा उसमें स्थिर। एक नदी में एक बांध में जो पानी है उसमें कैसी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा होती है। और बहती हुई पानी में गति ऊर्जा। कैसी? गति ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के गति ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर, हाफ इनटू मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। और स्थिति ऊर्जा का p बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। mgh मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट। E इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर। जहाँ E क्या होता है? पदार्थ में निहित ऊर्जा होती है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। और c क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सिद्धांत कौन दिए थे? ये भी आइंस्टीन दिए थे। अपेक्षिता का सिद्धांत या फिर सापेक्षता का सिद्धांत ये भी कौन दिए थे? आइंस्टीन दिए थे। इसी को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। ये बताइएगा, संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर मास इनटू वेलोसिटी mv होता है। क्या होता है? mv होता है। संवेग वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को क्या कहता है? बताता है। क्या कहता है? बताता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। p इक्वल टू mv। और p का सही मात्रा क्या होता है? संवेग का kg मीटर प्रति सेकंड होता है। kg मीटर प्रति सेकंड। तो बीमा क्या हो जाएगा? ml/-1 हो जाएगा। और संवेग कैसी राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। कैसा? सदिश राशि है संवेग। ठीक है, अच्छा बताइए, तना हुआ धनुष में कैसी ऊर्जा निहित होती है? तना हुआ में स्थित ऊर्जा है। स्थिति जो है। दबा हुआ गद्दा में स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना में स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। बांध में भंडारित पानी में कैसी ऊर्जा हो जाएगी? स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। छत से लटका हुआ पंखा में स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का में कैसी ऊर्जा होगा? गति ऊर्जा होगा। चलती हुई बस या ट्रेन में गति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, छत पे दौड़ता लड़का में जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। चलता हुआ पंखा में यांत्रिक, क्योंकि चल रहा है तो गति ऊर्जा भी है, लेकिन एक जगह स्थिर है तो स्थिति ऊर्जा भी है। दोनों को मिलकर क्या ऊर्जा बनती है? यांत्रिक ऊर्जा। उड़ती हुई पतंग में यांत्रिक ऊर्जा होती है। लुढ़कती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में भी यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये बताइएगा, विद्युत मोटर जो है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता? मोटर बदलता। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर या फिर डायनेमो भी वही काम करता है। टरबाइन, डायनेमो या फिर विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। या फिर जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। इसका बीमा पूछेगा तो m l का स्क्वायर t-3 हो जाता है। शक्ति का बीमा m l का स्क्वायर t-3 होता है।
एक एचपी इक्वल कितना वाट होता है? 746 कितना था? 746 वाट होता है। शक्ति का व्यावहारिक मात्रा क्या था? हॉर्स पावर एचपी ही होता है, ठीक है। एक एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय याद रखिएगा शक्ति का फॉर्मूला होता है mgh बटे t लगाते हैं। क्या फॉर्मूला? mgh बटे t लगाते हैं। अच्छा देखिए सब, एक संरक्षण का सिद्धांत जो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगा तो क्या होगा इसमें? जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौट आता है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या था? जिस वेग से कोई वस्तु टकराता है उसी वेग से लौट आता है। संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक E का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा की सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ये थोड़ा सा पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कार्य का देख लेते हैं, ठीक है। बताइए गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है उसे? यांत्रिक ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा। एक हॉर्स पावर बराबर एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 36 या फिर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक kWh बराबर, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण। अब पूछेगा इसमें उड़ने में रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरा नियम पर आधारित है। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। क्या कहलाता है? संवेग। आदर्श मशीन की दक्षता कितने लगभग कितना होता है? 100% से कम होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख लेते हैं संविधान सभा में। बताइएगा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ किस अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 थे। 389 होने थे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा पहली बार किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। 1922 में किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? ये महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 के अधिवेशन। 1936 के अधिवेशन, वही फैजपुर में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये बताइएगा पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। कितना? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितना प्रतिनिधि थे? 70। देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितना प्रतिनिधि था? 229 था, ठीक है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था?
संविधान सभा बनाया था। संविधान संविधान कौन बनाया? संविधान सभा बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जब गठित हुआ था तो पहली बैठक जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 19 अप्रैल 1947 या फिर 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे। वीडियो